बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है उसका मौजू है वो 3 करैक्टर हैं। यानी उन 3 करैक्टर पर हम बात करेंगे तो फिर आपको स्टोरी की समझ आ जाएगी। एक शिल्पा शेट्टी, दूसरा शिल्पा शेट्टी का शोहर राज कुंद्रा और तीसरा है पूनम पांडे। पूनम पांडे एक खातून है इंडियन। अगर इस पूनम पांडे को इस स्टोरी से निकाल दिया जाए तो फिर स्टोरी बनती ही नहीं है, इल्ज़ाम बनता ही नहीं है। तो इस पूनम पांडे की वजह से ये जो सारी स्टोरी है वो बनी है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर। इल्ज़ाम कौन सा था? इस इल्ज़ाम को जानने से पहले हम राज कुंद्रा को जान लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि राज कुंद्रा पर इल्ज़ाम क्यों लगा। इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार किया राज कुंद्रा को 9 अफराद समेत, यानी 8 लोग और थे, एक राज कुंद्रा था। इनको गिरफ्तार किया गया और इन पर इल्ज़ाम ये लगाया इंडियन पुलिस की तरफ से कि ये राज कुंद्रा जो है ये फाश फिल्में बनाते हैं और फाश फिल्में बनाकर फिर फरोख्त करते हैं। नाजरीन, आप जानते होंगे कि राज कुंद्रा मारूफ बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा इनका नाम है इंडिया में, यूके में, यूरोप में, यानी इंडिया के अलावा बहुत से और ममालिक भी हैं जहां राज कुंद्रा अपना बिजनेस चलाते हैं और बहुत बड़ा नाम रखते हैं। 2004 में राज कुंद्रा को एशिया का रिचेस्ट मैन कहा गया, यानी इतना बड़ा बिजनेसमैन है राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी का शोहर है। तो इन पर इल्ज़ाम यह है, बेसिकली इल्ज़ाम नहीं है, यह हकीकत है। मैं आपको यानी ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जिन लोगों को हम सेलिब्रिटी समझते हैं, जिन लोगों से हम मुतासिर होते हैं, जिन लोगों को हम अपना हीरो समझते हैं, उन लोगों की हकीकत आज मैं आपके सामने रखूंगा कि ये लोग हैं जिनको हम हीरो समझते हैं और ये उनके कारनामे हैं और ये उनका बिजनेस है। तो राज कुंद्रा नाज़रीन करता यह था कि ये जो सेलिब्रिटी थे, जो खवातीन थी, उनकी फाश फिल्में बनाता था, बनवाता था, यूं कह लीजिए। यानी वो खवातीन, वो एक्ट्रेस, बेसिकली ज्यादातर एक्ट्रेस, यानी वो एक्ट्रेस जो अभी स्ट्रगल में थी, अपना नाम बना चुकी थी लेकिन अपने नाम को मजीद बनाने के चक्कर में थी, इस तरह के जो एक्ट्रेस हैं ये उनसे राब्ता करता और उनसे राब्ता करने के बाद उनसे फाश फिल्में बनवाता और फाश फिल्में बनवाकर फिर उनको जो पेड एप्लीकेशन होती है उनको फरोख्त करता। राज कुंद्रा और इनका भाई ये यूके में रहते हैं, इंडिया में जहरी सी बात है इनका आना जाना होता है। जो मारूफ एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी, उनके शोहर हैं। तो राज कुंद्रा ये वाला काम करते। तो अब इस स्टोरी में पूनम पांडे का क्या जिक्र है? नाज़रीन, पूनम पांडे जो है ये एक फास्ट फिल्मों की अदाकारा है जो अपनी मर्जी से फास्ट फिल्में बनाती हैं। तो पूनम पांडे ने इल्ज़ाम लगाया राज कुंद्रा पर, एक कह लीजिए कि अजीब किस्म का इल्ज़ाम है। एक बंदे को हंसी भी आती है और कह लीजिए कि वो एक बंदा हैरान भी होता है कि इस किस्म का जो इल्ज़ाम है। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा कंटेंट जो है वो चोरी किया है राज कुंद्रा ने। अब कंटेंट कौन सा था? ज़ाहिर सी बात है जो पूनम पांडे है वो वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल तो नहीं लिखती, उनका फास्ट फिल्मों का कारोबार है, फास्ट फिल्मों का बिजनेस है, वो फास्ट फिल्में बनाती हैं, अल ऐलान बनाती हैं, पूरे इंडिया को पता है, बाकी लोग भी जो जानते हैं उन सबको पता है कि वो अल ऐलान फास्ट फिल्में बनाती हैं। तो उन्होंने राज कुंद्रा पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुझे हायर किया लेकिन इन्होंने कुछ क्लिप जो हैं वो मेरे कंटेंट के चोरी करके सेल कर दिए, क्योंकि जो राज कुंद्रा हैं वो सेल करते हैं, यानी वो फास्ट फिल्में बनवाते हैं, फास्ट फिल्में बनाकर फिर जो पेड एप्लीकेशन होती है उनको सेल करते हैं। यानी उस पूनम पांडे के इल्ज़ाम की वजह से जो राज कुंद्रे का जो असल चेहरा है वो लोगों के सामने आया, यानी उस पर फिर आया हुआ, फिर वाज़ेह हुआ कि ये राज कुंद्रा जो है ये वाला बिजनेस करते हैं। नाज़रीन, ये जो फिल्म वो बनाकर बेचते थे ये करोड़ों डॉलर में, करोड़ों रुपए में बिकती थी। ऐसा नहीं है कि वो चंद कह लीजिए कि वो टकों में बिक जाती, क्योंकि जरी सी बात है वो एक पहले भी एक जो मारूफ एक्ट्रेस वगैरह होती हैं उनकी वो उनसे फास्ट फिल्म बनाता, किसी एरे गैरे की नहीं बनाता। जो मारूफ एक्ट्रेस होती है उनकी वो फिल्में बनवाता, फिर उसी को सेल करता। यानी फिल्में इंडिया में बनती, यानी जो फास्ट फिल्में थी वो इंडिया में बनती, वो अपनी कंपनी के यानी पसे पर्दा उस कंपनी को रखते और यानी
अपनी कंपनी को आगे रखते हुए एज अ शेल्टर के तौर पर अपनी कंपनी को यूज करते हुए, कैन रैन के नाम से उनकी कंपनी थी, उस कंपनी को आगे रखते हुए उस पसे पर्दा उस कंपनी के वो फास्ट फिल्में इंडिया में बनवाता और फिर उसको वी ट्रांसफर के जरिए जनाब अली उसको यूके में भेजता और फिर यूके में भेजकर उसको पेड जो एप्लीकेशन है वहां उसको सेल करता। यानी अब जो फास्ट फिल्में होती हैं कुछ वेबसाइट्स में, अब रिसर्च में मैं देख रहा था, यानी वो वेबसाइट्स होती हैं जहां पैसे देकर लोग फास्ट फिल्में देखते हैं। यानी पैसे आपको देने होते हैं, वहां से फिर आप फास्ट फिल्म में जो है वो देख सकते हैं। यानी वही वाली एप्लीकेशन, यानी वो पेड एप्लीकेशन, यानी जिस एप्लीकेशन को मिसाल के तौर पर जिस एप्लीकेशन को राज कुंद्रा देगा, फिर वही एप्लीकेशन जो कंटेंट है अपना बेचेगी, वो पैसे उससे दुगने कमाएगी। यानी फर्ज कर लेते हैं तो उन्होंने 100 रुपया राज कुंद्रा को दिया, तो फिर उसी कंटेंट से वो 200 रुपया कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी अवाम से वो पैसे लेकर वो अपना कंटेंट जो है वो दिखाना होता है। तो ये राज कुंद्रा साहब का बिजनेस था। अच्छा, राज कुंद्रा पर कह लीजिए कि सिर्फ एक इल्जाम ये नहीं है, इससे पहले भी मुख्तलिफ इल्जामात इन पर लगते रहे हैं। एक गोल्ड का इल्जाम भी इन पर लगा था कि इन्होंने एक कह लीजिए लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और इसके अलावा आईपीएल का एक मसला था, उसमें भी इस पर इल्जाम लगा था। तो उसके बाद ताहियात ताउम्र इस पर पाबंदी लगा दी गई कि यह बंदा आईपीएल में काम नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जनाब अली इस पर मुख्तलिफ इल्जामात और भी लगते रहे। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी इन पर इल्जामात लगते रहे कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में लोगों के साथ फ्रॉड किया, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इल्जामात में इनकी बीवी शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी। तो नाज़रीन, ये इस बंदे का चेहरा है जो मैंने आपके सामने रखा। बेसिकली आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये था कि ये जो लोग हैं जिनसे हम मुतासिर होते हैं, जो बॉलीवुड के मशहूर चेहरे हैं, ये यानी शिल्पा शेट्टी हो गई या फिर बाकी और जो हीरो जिनको हम मानते हैं, उनकी बेसिकली असलियत ये है, यानी ये वो लोग काम करते हैं जिसकी वजह से फिर वो बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े कारोबार भी करते हैं, और बड़ा कारोबार जो अब मैंने आपके सामने रखा है। इसी तरह मुख्तलिफ और भी कह लीजिए कि वो बॉलीवुड के जो नामवर लोग हैं जो इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस हैं। तो इस पर फिर मजीद कभी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।